फ्रेंड्स, आज हम बात करें एलआईसी के शेयर की। अभी बाजार शुरू है, करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है। एलआईसी के शेयर में आज तेजी तो है थोड़ी, लेकिन इतनी शानदार तेजी नहीं है। यूं कहे कि बहुत सारा लॉस हो चुका है एलआईसी के शेयर होल्डर को। बहुत सारे ऐसे नए शेयर होल्डर थे जिन्होंने पहली बार बाजार में एंट्री की है एलआईसी के आईपीओ के माध्यम से, क्योंकि वो काफ़ी समय से एलआईसी के पॉलिसी होल्डर थे और पॉलिसी होल्डर के कोटे में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट यानी पर शेयर 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा था। इस डिस्काउंट के लालच में लोग यहाँ पर आए और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई किया और उनको शेयर अलॉट भी हुए। अब यहाँ पे शेयर अलॉट हो गए, लेकिन डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई और जब से लिस्टिंग हुई है तब से लगातार शेयर नीचे आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त। कल तो 801 रुपीज़ का इसने लो भी बता दिया। तो ऐसे में लोगों को अब समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, क्या यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फंस चुके, क्या हमें बहुत सारा लॉस होगा। तो उन लोगों को एंजल वन के आईपीओ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंजल वन यानी जिसको एंजल ब्रोकिंग कहा जाता था पहले, बहुत ही पुरानी फर्म है इंडिया की जो ब्रोकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। इन्होंने अक्टूबर 2020 में अपना आईपीओ लाया था। आईपीओ की प्राइस रखी थी 306 रुपये, लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो डिस्काउंट में हुई यानी 275 में हुई। लोगों को जबरदस्त लॉस हुआ, कम से कम 10% डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। उस समय भी मैंने कहा था कि आप एंजल ब्रोकिंग के शेयरों को होल्ड करके रखिए। अब आज की अगर हम प्राइस देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग 1343 पर है, 1343 रुपये की प्राइस है। अब आप देख लो कहाँ पे लिस्टिंग हुई थी 275 में, प्राइस 1300 रुपये हो गई है सिर्फ 1.5 साल में। तो ये होता है जिसके हाथ में होता है पूरा गेम। एंजल ब्रोकिंग में इंडिया की जानी मानी ब्रोकिंग फर्म है, उनके पास बहुत सारा कंट्रोल है, बहुत सारे उनके पास क्लाइंट है। तो ये उन्होंने मार्केट की स्ट्रेटेजी का फायदा उठाया, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इस वजह से आप देखोगे कि जो प्राइस जिसकी डिस्काउंट में 10% लिस्टिंग हुई थी वो आज 1300 पे पहुंच गया। एक ही साल 1.5 साल में लोगों को दुगुना तिगुना 4 गुना रिटर्न मिला, नहीं लोगों को मालामाल कर दिया। अब आपको एलआईसी के बारे में भी यही समझना है। एलआईसी बहुत ही पुरानी इन्वेस्टर है बाजार की, पिछले कई सालों से एलआईसी इन्वेस्टमेंट करती है। बाजार के पूरे जितनी मार्केट की कैपेसिटी है उसमें 4% की होल्डिंग अकेली एलआईसी की है। बहुत सारी कंपनियों में उसकी छोटी छोटी हिस्सेदारी है, कहाँ पे तो उनकी 10%, 15% की हिस्सेदारी है। ऐसे में एलआईसी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जैसे ही मौका आएगा एलआईसी के शेयर रॉकेट की गति से दौड़ सकते हैं। तो आपके मन से ये चिंता निकल जानी चाहिए। जो भी मार्केट से संबंधित कंपनियां हो, जिनका जैसे चाहे वो ब्रोकिंग फर्म हो या बड़े इन्वेस्टर हो, वो अपने शेयरों को ऊपर नीचे करने की ताकत तो रखते ही है। तो ऐसे में आने वाले समय एलआईसी के शेयर में बहुत ही बड़ी तेजी बन सकती है, जैसे एंजल ब्रोकिंग में बनी। 300 रुपये से नीचे का स्टॉक 1300 हो गया 1.5 साल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके अगर आपको टेंशन इतना हो रहा है तो ये आप समझ लो कि इतना टेंशन करने की कोई बात नहीं है। जल्दी यहाँ पे तेजी बनेगी। थोड़ा माहौल अभी निगेटिव बना हुआ है, अब जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है, साथ में हमें बड़े डिविडेंड का भी इंतजार है। अगर डिविडेंड भी बहुत ही शानदार मिला तो ऐसे ही हमारी तेजी की संभावना तो बन जाएगी, जो लॉस है खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें जिसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एलआईसी की तरफ से एक्सचेंज को एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है, क्या है वो जानकारी उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है, सारी की सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात करें तो अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 818 पर, लो बना 814 का और आई है 824 का। अभी फिलहाल स्टॉक 820 पर है, जहाँ पे 1.07% की तेजी है। अच्छी बात यह है कि फिर से 820 के आसपास स्टॉक आया, लेकिन कल इसने 801 का लो भी बनाया था। अब बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। फिलहाल सेंसेक्स 54,774 पर है, जहाँ पे 0.96% की लगभग 1% की तेजी है, 522 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,328 के स्तर पर 0.98% की तेजी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है। इन्होंने तारीख अपनी फाइनल कर ली है, यानी 30 मई, इसी महीने की 30 तारीख को रिजल्ट पेश करने वाली कंपनी। और साथ में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो डिविडेंड का ऐलान भी करेंगे। और ये आपको खास बात का ध्यान रखना है, पिछले साल एलआईसी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया, इसका मतलब 2 साल का डिविडेंड साथ में मिलने वाला है। तो इस बार डिविडेंड बम्पर होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, जिस तरह से सरकार की भी किरकिरी हुई है, ये लोगों को लॉस हुआ है, उस वजह से सरकार यहाँ पे बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट कर सकती है कि डिविडेंड की जो अमाउंट है वो बड़ी हो सकती है और जो लॉस हुआ है उसको कवर करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि अभी भी जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज की गई, अभी बड़ी होल्डिंग बाकी है, जिसको हो सकता है कि आने वाले समय में एफपीओ के माध्यम से बाजार में लाया जाएगा। तो एक अच्छी सिचुएशन बनेगी, तभी वो लाया जाएगा, तभी लोग उसके शेयरों को हाथों हाथ खरीदेंगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, पोजीशन पॉजिटिव बन सकती है। दूसरी तरफ और ध्यान रखें कि जो भी एलआईसी से संबंधित लोग हैं, चाहे उसके बोर्ड मेंबर के सदस्य हो या जो भी एलआईसी एम्प्लॉयज हो, सबके लिए फिलहाल ट्रेडिंग विंडोज क्लोज कर दी गई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का एक लॉ बनाया गया था सेबी के माध्यम से, जिसके जब तक यहाँ पे आप देखोगे कि एलआईसी के शेयर का जो Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, उसके 48 घंटे के बाद में ही ये ट्रेडिंग विंडो उनके लिए खुलेगी और ये ट्रेडिंग विंडो 17 मई से उनके लिए बंद कर दी गई है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि फिलहाल जो भी एलआईसी से संबंधित लोग हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 801 इसका 52 वीक का लो है जो कल बना, और 949 इसके आईपीओ की प्राइस है। फिलहाल स्टॉक 820 के आसपास है, तो यूँ कहे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है लोगों को। और इस समय जो भी है राहत सरकार की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट की जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि Q4 कैसा रह सकता है। तो पिछली बार इनका क्वार्टर अंदर था। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ निकल कर आया था। नेट इनकम इनकी 834.42 करोड़ रुपीज़ की है, और इनका डायलूटेड ईपीएस 1.32 निकल के आया था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.48% की शानदार थी। तो आप देखोगे रिजल्ट बेहतरीन था, और ऐसे ही रिजल्ट की संभावना इस बार भी बनेगी, हो सकता है इससे अच्छा है। कुल मिला के आने वाले समय में यहाँ पे अब जो गिरावट होनी थी हो चुकी है, बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में आपको यहाँ पे आप समझ लो कि निवेश को बनाए रखें, और मैंने आपको बार बार बोला है कम से कम 2 साल के नजरिए के साथ अगर आप अपने शेयरों को होल्ड करके रखोगे तो इसकी प्राइस मुझे लगता है आने वाले समय 2000 को जाने की पूरी संभावना बनती है। जिस हिसाब से एंजल ने अपना कमाल करके दिखाया, आने वाले 2 साल में ये भी 2000 को टच आराम से कर सकता है, कोई डरने वाली बात है नहीं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को चिंता भी हो रही है कि क्या इसकी प्राइस भी पेटीएम जैसी डूब जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि पेटीएम ने जो अपना आईपीओ लाया था उसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा रखी थी, जो बाजार में किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। और इसीलिए जब पेटीएम का आईपीओ आया उसके बाद में उसकी हालत बुरी होती गई और लगातार लॉस होता गया, और ये बात सबको समझ में आ रही है। एलआईसी की बात ऐसा नहीं है, एलआईसी ऑलरेडी अपनी जो प्राइस रखी है इससे पहले ज़्यादा रखने वाली थी, लेकिन उन्होंने बाजार की हालत को देख के डिस्काउंट किया है। तो ये जो अभी शेयर आपको अलॉट हुए डिस्काउंट रेट में ही है, तो वैल्यूएशन फेयर है, क्योंकि बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी कहना है कि दूसरी प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले अगर देखें तो ये जो एलआईसी के शेयर आपको दिए गए वो काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू में। तो यहाँ पे बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं, जल्दी गिरावट थम सकती है, लेकिन एक माहौल निगेटिव बनाए तो इसका असर तो देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो रिटेल इन्वेस्टर है जिनको बाजार का कोई नॉलेज ही नहीं है, वो तो यही चाहते हैं कि जैसे हमारी प्राइस आएगी तो हम निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हमको अपना पैसा निकाल लेना है। इस सिचुएशन में भी यहाँ पे निगेटिव माहौल बना हुआ, तो थोड़ी ये संभावना अभी भी रहेगी जब तक रिटेल इन्वेस्टर को कुछ या तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर उनकी जो भी उनकी बाइंग प्राइस के आसपास प्राइस आएगी तब दबाव बनेगा और शेयर थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन जल्दी फिर यहाँ पे नॉर्मल माहौल हो जाएगा, जब नए इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री करेंगे तब तेजी बननी शुरू हो जाएगी। अब आप ये अगर देखोगे तो जब लिस्टिंग हुई थी उस समय ये हिंदुस्तान की 5वें नंबर की कंपनी बनी थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके पीछे रह गया था, लेकिन वापस इसका स्थान खिसक गया है क्योंकि इसके मार्केट कैप में काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई है। फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपको पता ही होगा एलआईसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, और बाजार में लिस्टेड होने की वजह से अब उसको हर अपनी नए प्रोडक्ट की जानकारी एक्सचेंज को देनी पड़ती है, और जो भी उनका नया कारोबार है उसके बारे में हर जानकारी देनी होती है। तो अब इन्होंने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो एलआईसी की तरफ से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है एलआईसी बीमा रत्न, और ये जो लॉन्चिंग है उसकी 27 मई 2022 की इसकी डेट है, और एक नया प्लान है जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो एक एलआईसी की तरफ से एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च किया गया है। जिस तरह से आपको पता है वो एलआईसी अलग अलग पॉलिसी प्रोवाइड करती है अपने अपने पॉलिसी होल्डर के लिए, तो ये एक नया इनकी तरफ से प्लान लाया गया, और इसकी जानकारी दी गई है कि ये 27 मई से लागू हो जाएगी, यानी ये आज की तारीख से लागू हो गई पॉलिसी। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है 74% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, यानी अभी भी 100 में से 81% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे डेली लेवल पर, तो यहाँ से गिरावट होती है 800 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा तो 788 तक स्टॉक जाएगा, और वो भी नहीं रुका तो फिर 776 तक भी जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 823 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 836 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 847 तक जा सकता है। तो ये डेली लेवल पर इसका पिवट लेवल चेक हो रहा है। अब एक बार वीकली लेवल पर देखें, वीकली लेवल में यहाँ पर अगर गिरावट और होती है तो 794 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 762 की प्राइस देखने को मिलेगी, और स्टॉक नीचे गया तो 700 तक जा सकता है ये भयंकर गिरावट में। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 888 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 950 की प्राइस देखने को मिलेगी, यानी आप समझ लो कि आपकी आईपीओ प्राइस आ जाएगी। और फिर स्टॉक ऊपर गया तो तीसरा जो इसका टारगेट निकल गया वो 982 का, यानी बिल्कुल हर रिटेल इन्वेस्टर से लेकर सब कोई प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो आईपीओ प्राइस है वो 949 की थी। तो आप समझ लो कि जल्दी ये सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और कोई चिंता की बात नहीं है। इस समय जो माहौल है वो थोड़ा सा निगेटिव इसीलिए बना हुआ है क्योंकि जब से लिस्टिंग हुई है तब से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे मौका देख रहे हैं निकलने की, और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल नहीं बन रहा है। फिलहाल खरीदारी भी नहीं हो पा रही है, और हर बड़े इन्वेस्टर को लगता है कि जैसे ही थोड़ा माहौल अच्छा होने लगेगा तो रिटेल इन्वेस्टर निकलने की कोशिश करेंगे, तो कम प्राइस में शेयर मिलेंगे उनको, इसीलिए कोई भी इस समय खरीदारी करना पसंद नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि और थोड़ा जितना नीचे जाए जाने दो, लेकिन जल्दी यहाँ पे बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी शुरू हो जाएगी तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो निवेश को कम से कम 2 साल के लिए बनाए रखें, आप अच्छा आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक